दोस्तों चाय ऐसी चीज़ है, जिस दिन से वो बनी है उसमें तरह तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उसको दूध डाल के काढ़ा गया है। सबसे पहले तो पत्ती से शुरुआत हुई थी, गर्म पानी में उबाल के उसको पीते थे। और उसके बाद में जब इंडिया में वो फेमस हुई है तो उसको दूध में काढ़ा जाता है। उसको तरह तरह से मसाले बीच में डाले जाते हैं, जैसे इलायची का फ्लेवर, अदरक का फ्लेवर, सौंफ का फ्लेवर, तरह तरह से। तो जो चाय है वो मैं देखता था कि जो रेडी वाले होते हैं वो एक पीतल के बर्तन में चाय बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से बनाया जाए। और एक और किस्सा हुआ था मेरे साथ में, जब मैं शुरू शुरू में अपने कैफ़े को खोलने के बारे में सोच रहा था, तो मैं बर्तन खरीदने गया सारे, और मैंने शुरू कर दिया था जितना भी मेरे पास सामान था। तो फिर मेरा एक मासी का लड़का है, उसने बोला हाँ, उसने बोला कि बाकी सब तो सही है चीज़, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि जो चाय बनाने वाला पतीला है वो पीतल का होना चाहिए। मैंने उसको पूछा क्यों, तो बोलता कि टेस्टी बनती चाय। और यही चीज़ जब मैं पीतल का पतीला लेने के लिए गया, जो मेरी नज़र में सबसे अच्छी दुकान थी मेरी टाउन में, तो उसमें मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे पीतल का पतीला चाहिए। तो बोलते क्यों, पीतल का क्यों चाहिए तेरे को, स्टील का क्यों नहीं चाहिए तेरे को, और किसी लोहे का क्यों नहीं चाहिए, मतलब और चीज़ का क्यों नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा मैंने सुना है कि पीतल के पतीले में जो वो चाय अच्छी बनती है। तो वो भी हंसने लग पड़े, पर उनको भी पता था ये कि अच्छी बनती है। और उन्होंने मुझे बताया कि ये सामने रेडी वाले जो सारे खड़े हैं यहाँ पे, ये सारे पीतल के पतीले में चाय बना रहे हैं। और फिर हमने बनाई, तो टेस्टी तो बनी रही, साथ में उसमें बनाने में बड़ा मजा आ रहा है कि पीतल के पतीले में चाय बना रहे हैं, क्योंकि एक रिच सा फील हो रहा है कि एक हेरिटेज, एक रिचनेस जो है उस बर्तनों में। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि ऐसे ही भारी बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर पीतल के हो गए, या फिर एक और धातु होती है जिसकी धाम बनती है, और जो मिक्स करके बनाते हैं, हिमाचली धामों में इस्तेमाल करते हैं उसका, वो सारे बर्तन इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका जो है वो इस्तेमाल होना वो कम हो गया अक्सर टाइम के साथ में। तो ऐसा रहता था कि जब भी वो बर्तन थे उनकी जरा संभाल ज़्यादा होती थी, उनको जो है वो धोने में भी ज़्यादा मेहनत लगती थी, उनको रखने में भी ज़्यादा मेहनत लगती थी, या उसमें खाना बनने में भी टाइम लगता था, और उनको जो अग्नि है, जो सेक है, वो भी ज़्यादा लगता था। तो अब वक्त में सहूलियत के हिसाब से उनको बदलते गए हैं। और ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि कभी घर पे लड़ाई भी होती है तो उन बर्तनों को हम फेंक नहीं सकते हैं। मतलब उनको अगर फेंकेंगे, मान लीजिए किसी के मिट्टी के बर्तन है, उनको फेंकेंगे तो भाई इतना नुकसान हो रहा है, इतने पैसे नहीं होते थे पहले कि हम इतने सारे बर्तन खरीद सकें। तो अभी जो स्टील के बर्तन है उसको जैसे मर्जी फेंकिए, तो वो नहीं टूटते। जैसे घर में वाइफ और हस्बैंड की भी शादी, जो लड़ाई होती है, तो उसमें भी हमने कई बार देखा है कि बर्तन जो है उठा उठा के मार रहे होते हैं उनको, पति जी को, पत्नी जी जो हैं। तो ऐसे ही है सारा। तो हमने छोटी सारी बात, हमने जो है पीतल के उसमें बर्तन में चाय बनाई है, उसकी वीडियो बनाई है। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, थोड़ा हेरिटेज, थोड़ा रिचनेस। क्योंकि देखिए फूड को अगर आप ऐसे, मतलब उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, अगर आप फूड को खाने से ज़्यादा उसको बनाने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। खाते हैं तो बनाने में भी इंटरेस्ट होता ही है बहुत सारे लोगों का, कईयों का नहीं होता, क्योंकि वो मेहनत होती है उसमें। लेकिन अगर वो मेहनत करना जानता है इंसान, मेहनत चाहता है वो करना, तो उसके लिए ये वीडियो है कि वो इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं। या फिर प्लेटिंग के डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, फूड में बहुत सारी क्रिएटिविटी है, तो उसकी अगर समझे हम उस चीज़ को सारा, तो उसके लिए किसी महंगे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटी सी कॉमन सेंस भी जो है वो आपको काफ़ी अच्छा समझा सकती है फूड के बारे में। तो आप देखिए वीडियो को, आपको मज़ा आएगा। काफ़ी सारी मैंने इंट्रो दे दी है वीडियो के बारे में कि हमने चाय इसमें बनाई है, फिर हमने पी, हमें बहुत मज़ा आया। आप भी देखिए इस वीडियो को। तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।